मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन आता है, या कंप्यूटर का इंटरव्यू होता है उसमें भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का मुख्य इकाई क्या है। यानी आपको बताना है, एक क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर का मुख्य इकाई क्या है। ए है, ऑप्शन ए है इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी है 4 आउटपुट यूनिट, ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का मुख्य इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ये तीनों कंप्यूटर का मुख्य इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर को हमारे द्वारा संदेश भेजा जाता है वह कौन सा यूनिट है। तो ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है आउटपुट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर को हमारे द्वारा संदेश भेजा जाता है वह कौन सा यूनिट है। तो हमारा ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनपुट है। चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ALU का पूरा नाम क्या है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि ALU का पूरा नाम क्या है। तो ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रोसेसिंग यूनिट के कितने भाग हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उससे कितने भाग है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो आपको बताना है कि प्रोसेसिंग यूनिट के कितने भाग हैं। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होते हैं। चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल कौन करता है। यानी इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यह कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए है इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है आउटपुट यूनिट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंट्रोल यूनिट किस बीच तालमेल बैठता है। यानी आपको बताना है कंट्रोल यूनिट किस बीच में तालमेल बैठता है। ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन आउटपुट, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग आउटपुट, ऑप्शन सी है इनपुट प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कंट्रोल यूनिट किस बीच में तालमेल बैठता है। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनपुट आउटपुट में तालमेल बैठता है। और 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ALU किस यूनिट का भाग है। यानी आपको बताना है कि ALU किस यूनिट का भाग है। ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है कि ALU किस यूनिट का भाग है। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ALU प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। 8 नंबर का, तो हमारा 8 नंबर अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर कि मेमोरी यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। यानी आपको बताना है कि मेमोरी यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी मेमोरी यूनिट को 2 भागों में बांटा गया है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से आउटपुट यूनिट का उदाहरण है। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट का उदाहरण है। पहला है प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करना, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बाजार से सामान खरीदने के पश्चात बिल प्राप्ति, ऑप्शन सी है रेलवे टिकट काउंटर से टिकट प्राप्ति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में आउटपुट यूनिट का उदाहरण, यानी ये तीनों A, B, C तीनों आउटपुट यूनिट का उदाहरण है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन यूनिट आता है। यानी आपको बताना है कि प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन यूनिट आता है। ऑप्शन ए है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है मेमोरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन सा यूनिट आता है। यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी होने के कारण क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, तो इससे टेंशन नहीं लेना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को चलते थे। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर चलाने के लिए निम्न से किसकी जरूरत होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर चलाने के लिए निम्न से किसकी जरूरत होती है। ऑप्शन ए है विद्युत की, ऑप्शन बी है कैलकुलेटर का, ऑप्शन सी है रिमोट की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है। तो विद्युत की, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिना विद्युत के अर्थात बैटरी पर चलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है लैपटॉप, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपको बताना है कि विद्युत के अर्थात बिना विद्युत के अर्थात बैटरी पर चलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, यानी लैपटॉप, यानी जिससे लैपटॉप जो होता है बैटरी पर चलाया जाता है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करता है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हाँ हमारे दिए गए निर्देश का पालन करता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में वायरस के कारण किस पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है भंडारण एवं गति, ऑप्शन डी है भंडारण क्षमता, ऑप्शन डी है त्रुटि रहित परिणाम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पर आपको 14 नंबर बताना है कंप्यूटर में वायरस के कारण किस पर प्रभाव पड़ता है, यानी भंडारण एवं गति, यानी हमारा यह नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्यों। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में वायरस कहाँ होता है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर में वायरस कहाँ होता है। ऑप्शन ए है नेटवर्क, ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ आपको बताना है कंप्यूटर में वायरस कहाँ से आता है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों है, इंटरनेट और नेटवर्क दोनों से वायरस आता है कंप्यूटर में। चलते हैं अपना नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कंप्यूटर में वायरस किस उपकरण से आता है, यानी आपको बताना है कि कंप्यूटर में वायरस किस उपकरण से आता है। ऑप्शन है पेन ड्राइव, ऑप्शन बी है डीवीडी, ऑप्शन सी है सीडी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कंप्यूटर में वायरस किस उपकरण से आता है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पेन ड्राइव, डीवीडी यानी सीडी सभी से कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एंटीटॉक्सिन सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन सी है एंटीडोट, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर में वायरस हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है समय समय पर कंप्यूटर को स्वच्छ रखने के लिए करना पड़ता है। ऑप्शन है धोना, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी है एडिटिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि समय समय पर कंप्यूटर को स्वच्छ यानी अच्छा बना रखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी फॉर्मेटिंग, यानी 18 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाले उपकरण और सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी आपको बताना है कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाले उपकरण और सॉफ्टवेयर होते हैं महंगे, सस्ते, औसतन महंगे या उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपको बताना है आपको कि कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी महंगे। हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बैंक, ऑप्शन से चिकित्सा, ऑप्शन से रक्षा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी जगह बैंक में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है और रक्षा में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा 22 नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ आपको बताना है कि मानव शरीर के जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ आपको बताना है कि मानव शरीर की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगर हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह किया जाता है, यानी 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह किया जाता है। ऑप्शन है बेहतर गुणवत्ता के लिए, ऑप्शन बी है उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है स्टॉक में लेखा जोखा करने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह किया जाता है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बेहतर गुणवत्ता के लिए भी किया जाता है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, और स्टॉक को लेखा जोखा करने के लिए भी किया जाता है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर को हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का परिणाम की त्रुटि होती है संभवतः हाँ, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर को हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, मतलब हम कोई भी इसको आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, तो हमारा कितना % त्रुटि कर सकता है। जैसे संभवतः नहीं होगा, जैसे बार बार थोड़ी ना त्रुटि करता है, या हाँ भी नहीं, जैसे वो कभी कभी त्रुटि करता है, यानी नगण्य, यानी बाई चांस त्रुटि, कोई भी कंप्यूटर से कोई भी चीज़ गलती हो सकता है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो चलते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर को तीव्र गति से कार्य करने के कारण होती है, यानी कंप्यूटर को तीव्र गति से कार्य करने के कारण होती है समय की बचत, त्रुटि की संभावना, अधिकांश भंडारण, यानी डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर को तीव्र गति से कार्य करने के कारण होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी समय की बचत होती है। तो हम अब चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन के। तो 25वां नंबर हमारा क्वेश्चन करता है कंप्यूटर 100 लोगों के काम को स्वयं कर सकता है, यह नकारात्मक प्रभाव है, या सकारात्मक प्रभाव है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर 100 लोगों के काम को स्वयं कर सकता है, यह नकारात्मक है, यानी थोड़े ना स्वयं करेगा, उसे तो हमें करना पड़ेगा, यानी हमारा 25 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन ए पार्ट 1 है, पार्ट टू कल या परसों आ जाएगा। तो पार्ट 2 में 26 से लेकर हम आपको 46 तक बताएंगे क्वेश्चन। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।